जिनके परिवार में 2 बच्चे हैं वो इस स्कीम के लिए पात्र हैं दोस्तों, और उनको सरकार देगी 4,000 रुपये महीना। जी हाँ, 100% ये दोस्तों ये ऐसी स्कीम है। एक बार आवेदन करना पड़ेगा, लाइव पर दोस्तों सरकार पैसा आपके अकाउंट में भेजेगी। ये कोई दोस्तों मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि पहले आपको प्रीमियम देना पड़ेगा बाद में पैसा आएगा, ऐसी नहीं। यूपी सरकार के द्वारा स्कीम है जो बच्चे पढ़ाने के लिए सरकार चलाती है, और आवेदन करने के बाद हर मंथली आपका आएगा पैसा, और वो पैसा निकाल कर आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, उनके कपड़े ले सकते हो, उनके जूते ले सकते हो, जिससे आपका थोड़ा भार कम होगा और बच्चे आपके पढ़ भी सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया, जिसमें वहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप आ जाओगे। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टिक, आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है ऑनलाइन बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। अब जो ऑप्शन देखिए आ रहा है बाल सेवा योजना का, इसी बाल सेवा योजना पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आ जाओगे। अब देखिए दोस्तों, देखिए 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे लिख के देती है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप लाइव देख लीजिए, पर जब आप इस डिटेल्स को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आई एग्री का, फिर आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा, और फिर कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इस तरीके से पूरा फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा एप्लीकेशन रिलेशनशिप पे, यानी आप जो अकाउंट बनाओगे वो किसके नाम से बनाओगे, माता जी के नाम से, फिर पिताजी के नाम से, फिर स्वयं के नाम से। जैसे मैं तो स्वयं के नाम से बनाऊंगा, या फिर फादर के नाम से बनाऊंगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए जिनका नाम से अकाउंट बनाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको दिस फैमिली पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके कितने बच्चे हैं, एक बच्चा या फिर 2 बच्चे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है मदर अवेलेबल डेथ। अगर माता जी की डेथ हो चुकी है तो डेथ पे क्लिक करिए, अगर माता जी जीवित हैं तो यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक करिए। जैसे डेथ हो चुकी तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा जिनके नाम से आप अकाउंट बना रहे हो। नाम देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एरिया पर क्लिक करना पड़ेगा। गांव से रह रहे हो तो रूरल पर क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो आप यहाँ पे अर्बन पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जो सा भी आपका जिला है, जिला का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक का नाम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ से आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो भी आपका करंट एड्रेस है, पूरा करंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है तो इस पर यस पे ही क्लिक करें। यस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूरा ऑटोमेटिक भर जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। अगर आप पिताजी के नाम से अकाउंट बनाओगे तो इनकम सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, बट अगर आप स्वयं के नाम से बनाओगे तो यहाँ पर डिटेल्स मैंडेटरी नहीं रहेगी। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर सबको देने के बाद सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए तुरंत आपका अकाउंट बन जाएगा। जी हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यूजर आईडी मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा। अब क्या करो, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद अब यहाँ से आपको बैक करना है, और अब आपको वेबसाइट के होम पेज पे चले आना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको इधर साइड में आना पड़ेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट में। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी जो मिली लॉगिन आईडी देना पड़ेगा। जो पासवर्ड आपको मिला वो पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा, सेम कैप्चा। उसके बाद जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपके सामने देखिए इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स को पहले बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है क्या बच्चे का बाल गृह गृह परिवार से पुनर्विवाह किया गया है तो यस करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चे जो बाल देख रेख संस्थाओं में रहे हैं या उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए पारिवारिक देख रेख से पुनः संयोजित किया गया है तो हाँ करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक रहने दो। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से बच्चे का योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। अगर प्राप्त किया जा रहा है तो बताना पड़ेगा, अन्यथा रहने दीजिए ऐसे ही। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है, बिल्कुल यस, यहाँ पे यस ही रहने दो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा माता पिता का विवरण में। इधर पिता का विवरण देना पड़ेगा, इधर माता का विवरण देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पे क्लिक करिए और अपने पिताजी का नाम को डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल सिर्फ डाल रहा हूँ दिखाने के लिए। उसके बाद जात को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस जात से हो, जनरल से, ओबीसी से, या फिर एससी से, या फिर एसटी से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका धर्म क्या है, धर्म को सिलेक्ट कर लेना है।
पिता के मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, पिता की मृत्यु किस कारण हुई है जी दोस्तों। मतलब इसमें लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी माता पिता की डेथ हो चुकी है या फिर एक लोगों की डेथ हो चुकी है, वही बच्चे पात्र हैं और उन्हीं को सरकार बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये महीना भेजती है। या फिर कोविड के समय डेथ हुई है फिर भी यहाँ पात्र हो, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस समय मौत हुई है, कोविड के समय हुई है या फिर कोई और कारण था, एक्सीडेंट हुआ या फिर अदर जो भी कारण था वो यहाँ पर आपको लिख लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिता की मृत्यु की तिथि कब मृत्यु हुई थी वो बताना पड़ेगा। उसके बाद पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा जीएम। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पिता का मृत्यु का सर्टिफिकेट अपलोड होगा और नीचे माता के मृत्यु का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जिसकी चार्ज 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज अपलोड करने से पहले इधर आपको माता जी का विवरण दे देना पड़ेगा। इधर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपकी माता जी का नाम है यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम को डाल लेना है। माता जी का नाम को डालने के बाद यहाँ पर आपको जात के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप किस जाति से आते हो, जनरल से, ओबीसी से या फिर एसटी से, वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे धर्म क्या है, यहाँ पे धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। सभी धर्म आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको माता की मृत्यु की तिथि देनी पड़ेगी, आपको माता का मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होगा और यहाँ पर माता का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होगा। तो सबसे पहले चूज फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपके पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है यहाँ से उठा लीजिए, डन पे क्लिक करिए दोस्तों, और यहाँ पर आपका दस्तावेज आ जाएगा। दोनों दस्तावेज इस तरीके से अपलोड कर लेना है। फिर जो ऑप्शन देखिए सेव करे का आ रहा है, इसी सेव करे पर आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बच्चे की डिटेल्स देनी पड़ेगी और इधर यहाँ पे बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले बच्चे का नाम देना पड़ेगा, जो भी बच्चा है, जैसे मैं यहाँ पर बच्चे का नाम को डालता हूँ एग्जाम्पल। बच्चे का नाम को देने के बाद यहाँ पर आपको जन्म की तारीख देनी पड़ेगी, बच्चे की जन्म की तारीख क्या है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और आधार की जन्म तिथि एक ही है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर सेम डेट ऑफ बर्थ है, जन्म की तारीख यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना जो भी है। उसके बाद जन्म का स्थान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जन्म कहाँ पर हुआ, घर पर हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, जहाँ पर हुआ बता देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, लिंक के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो फीमेल पे यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र नंबर देना पड़ेगा बच्चे का। जी हाँ, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो, क्योंकि सरकार के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बन जाता है। मैं वीडियोस बना चुका हूँ, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इधर साइड में आपको अब बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी और इसी बैंक में आपका पैसा आया करेगा हर महीने। सबसे पहले यहाँ पर आपको खाताधारक का नाम देना पड़ेगा, जो भी खाताधारक का नाम है यहाँ पर आपको नाम को डाल लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नाम को डालता हूँ, नाम को देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे सेम नाम होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर बच्चे का अकाउंट नंबर लगाएं बेस्ट रहेगा, जिससे पैसा आने में आराम रहेगी। जी हाँ, उसके बाद अब यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड देना पड़ेगा। बैंक का IFSC कोड डालते ही यहाँ पर जो भी बैंक है, बैंक का नाम को हमको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद शाखा का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। शाखा का नाम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को देना है, अकाउंट को दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। जो खाता नंबर यहाँ पे डालोगे, जो फिर से खाता नंबर यहीं पे देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको को अपलोड करना पड़ेगा। जी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप अपलोड कर लें, जिसकी साइज 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। जी हाँ, अगर शुरुआत में आय प्रमाण पत्र मांगेगा तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। अगर बच्चा 10th पास हो चुका है तब, तो आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दें, बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक पासबुक को अपलोड करना पड़ेगा। बैंक पासबुक को अपलोड करने के बाद जो दस्तावेज अपलोड करोगे वो इधर दस्तावेज आपका आ जाएगा। आ जाने के बाद जब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टिक और सबमिट के ऑप्शन पे करना पड़ेगा क्लिक। क्लिक करते ही दोस्तों आपकी बाल सेवा योजना है वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों ये रिक्वेस्ट आपकी सीधा समाज कल्याण विभाग में सेंड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद तो समाज कल्याण का विभाग चेकअप करेगा, वेरिफिकेशन करेगा और जल्दी दोस्तों आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट होगा। एक बार जब 4,000 रुपये आ जाएगा तो फिर हर बार दोस्तों पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, पैसा आता रहेगा। तो जितने भी दोस्तों धारक हैं तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर दीजिए, यानी जो पात्र हैं लोग जो यूपी से हैं उनको सरकार पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना।